नमस्कार दोस्तों, मैं शबनम कुमारी आप सभी का इस छोटे से मंच पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो बताइए कैसी चल रही है नेट जेआरएफ की तैयारी। उम्मीद है आप लोग काफ़ी मन तन लगा के इस तैयारी में जुटे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे लास्ट दिन है, लगभग 45 दिन बचे हैं, इसमें हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी से लेकर कुछ जो स्मार्ट ट्रिक्स है मैं देना चाहूँगी, जो शायद आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप 2020 से लेके 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको अच्छे से कंठाग्र कर लीजिए। कभी कभी आप देखिएगा कि इससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कुछ कुछ देखिएगा कि जैसे सतपुड़ा के घने जंगल हैं, या फिर गीत फरोश है, या फिर रामधारी सिंह की जो रचना है उसकी जो कविताएं से भी क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी उसी कविता से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन जो कविताएं हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिससे बनते हैं। आप कभी कभी देखिएगा कि कबीर के जो दोहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जो लिखे अर्थ रहते हैं कि इसका अर्थ बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए भी आपको पीवाईक्यू को अध्ययन करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप 2020 से 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं उसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। और उसके जो पिछले साल, उसके जो आगे के जो यूथ पब्लिकेशन में दिए गए हैं पीवाईक्यू, उसको आप क्या करें, तो आप देखिएगा कि जो जो रचना पिछले ईयर में पूछा गया है उसे भी आप अच्छे से देख लें और याद कर लें। दूसरी तो स्ट्रेटेजी ये होगी। और फिर तीसरी स्ट्रेटेजी पर आऊँगी तो इसका एक और स्ट्रेटेजी ये है कि आपको मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट कहाँ से दीजिएगा, तो मॉक टेस्ट मैंने जो अपना निजी अनुभव से बताती हूँ, मॉक टेस्ट मैंने टेक्स्ट बुक से ही दिया था। और टेक्स्ट बुक में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो उसके क्वेश्चन के नीचे शॉर्ट नोट्स दिए रहते हैं वो होता है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आपको मॉक टेस्ट, विश्वास नहीं कीजिएगा, मैं एक एक मॉक टेस्ट को लगभग 7-8 बार दी हूँ। क्यों देती थी कि अच्छा इस बार आज बनाई हूँ तो इतना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो 2-4 दिन के बाद बनाऊंगी तो फिर कितना होगा, उसके बाद फिर देखूंगी तो कितना होगा। इसीलिए मैं एक ही मॉक को बार बार देती थी। और मेरे पास लगभग 30 मॉक हो गए थे। मतलब जनवरी से तैयारी कर रही थी तो उस साल का भी जो मॉक था वो भी मेरे पास था और ये भी मॉक था। लगभग 30 मॉक मेरे पास हो गए थे, इसीलिए मैंने सारे मॉक को उसी से दी थी। और इस तरह बार बार रिवाइज उसको करती थी और उसके शॉर्ट नोट्स भी देखती। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मॉक टेस्ट से और क्या फ़ायदे हैं, मॉक टेस्ट से और जब भी ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको पता चलेगा कि किस यूनिट में हम, किस चैप्टर में हम गलती कर रहे हैं। देखिएगा तो लगेगा कि मैं माटी की मूर्ति नहीं देखे हैं, मुर्दहिया नहीं देखेंगे, या फिर नाटक में बकरी नाटक से नहीं आता है, आगरा नगर है, ये सब जो नाटक है काफ़ी आपको लेंदी लगेगा, पढ़ने जाइएगा तो आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बन जाता है। तो इसीलिए आपको इसमें शॉर्ट नोट्स भी मदद करेगा और आपको पार्टिकुलर उस सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगा कि इसमें हमको गलत हो रहा है, इसको हमको अच्छे से रिवाइज करना है। और तीसरी स्ट्रेटजी होगी कि हिंदी वाले स्टूडेंट अक्सर पेपर 1 को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि सिर्फ हिंदी में ही करने से मेरा जेआरएफ हो जाएगा, इसीलिए वे इस जो लूप होता है नेट और जेआरएफ के बीच, बार बार नेट तो पास कर जाते हैं लेकिन जेआरएफ पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसका कारण ये भी है कि आप पेपर 1 को उतना महत्व नहीं देते हैं। इसीलिए आपको इसके साथ साथ आपको समय निकाल कर पेपर 1 भी आपको कंप्लीट करना होगा। आपको मैथ से डरना नहीं है। अगर मैथ आपको नहीं आता है तो आप बाकी सब्जेक्ट सीख रहे हैं, नए नए चैप्टर को अध्ययन करके सीख रहे हैं, तो आप मैथ क्यों नहीं सीखिएगा। इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा मैथ भी डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें आप अगर कमांड कर लीजिएगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। लगभग अगर आप डीआई बनाते हैं तो उसमें तो 5 क्वेश्चन आपका निश्चित है, और बाकी रीजनिंग और मैथ मिला कर 5, यानी 10 जो क्वेश्चन है, और यानी 20 नंबर आपका निश्चित हो जाएगा। तो 5 नंबर आप गद्यांश से भी ले लीजिएगा उसका, तो पेपर 1 की भी स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। इसीलिए आपको मैथ से डरना नहीं। और बाकी जो पेपर 1 का जो बाकी यूनिट्स है उसके लिए आपको मैंने जो किया था कि जो कुमार भरत सर है उन्हीं का मैं छोटा छोटा जो वीडियो है 10 मिनट 15 मिनट का, उसी का पूरा मैंने कंप्लीट करके देखा था। इसीलिए मेरे पेपर 1 में काफ़ी अच्छा मार्क्स आए हैं। लगभग मेरे 36 क्वेश्चन यानी
72 मार्क्स आए हैं, जो JRF के रास्ता को मेरा आसान किया है। इसीलिए आप कुमार भरत सर का भी वीडियो उसमें देख सकते हैं, उसमें भी आपका मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और याद रखिएगा, हिंदी का जो चैप्टर है, जिस चैप्टर को आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, उसका आप बारीकी से अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बन रहे हैं आपको ऊपर ऊपर पढ़ने से नहीं होगा। आप इसमें आप देखिएगा, इसमें अंदर अंदर से क्वेश्चन पूछता है। जैसे गोदान उपन्यास की बात करें तो उसमें एक बार सिर्फ एक ही गीत है, जो गोदान उपन्यास है उसमें पूरे उपन्यास में सिर्फ एक ही गीत है। जहाँ महिला आंचल को कहिएगा तो उसमें गीतों का भंडार है, गीत लगभग 2 पेज के बाद गीत आपको मिल जाएंगे। लेकिन गोदान जो उपन्यास है उसमें एक ही गीत है, और यही क्वेश्चन बना था जब मैंने एग्जाम दिया था। तो इसीलिए आपको ये देखना होगा कि किस उपन्यास में कौन सा गीत आया है। इस सब पर इसका अध्ययन आपको ऊपर ऊपर पढ़िएगा। दृष्टि वाले नोट्स उसमें तो है नहीं कि कौन सा गीत आया थे, तो आप इसका जो क्वेश्चन सॉल्व कैसे कीजिएगा। तो इसीलिए आपको रचना पे कमांड तो होना ही चाहिए, इसीलिए आपको उसका अध्ययन भी तो करना जरूरी होता है, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलता है। इस प्रकार 3 सूत्र अपनाकर आप निश्चय ही सफलता के मार्ग को पा सकते हैं। पहला क्या हो गया, PYQ लगाना है, दूसरा मॉक टेस्ट अच्छे से देना है, और तीसरा पेपर 1 पर भी ध्यान देना है। तो अग्रिम शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। इस तरह इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और लास्ट तक बने रहने के लिए भी शुक्रिया।